हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्किल्स ओके का लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स के ऐसे कैलकुलेशंस करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8, 9, 12 के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, इनफैक्ट बड़े जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी तरीके की मैथमेटिक्स करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ कैलकुलेशंस के ट्रिक्स की। किस तरह के कैलकुलेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग, इस तरीके के जब हमारे पास कैलकुलेशंस आती है तो उनको इजी टू इजी कैसे सॉल्व करना है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक क्वेश्चन के अंदर। आपको पता ही होगा, अगर कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन में आप टाइम लगा रहे हो तो होगा क्या, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं और आज की कुछ ट्रिक्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है हमें जिसका यूनिट डिजिट 5 है। तो चलिए सबसे पहले हमें पॉइंट समझ लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या होते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो राइट साइड से पहला नंबर हो। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 15 है तो इसका यूनिट डिजिट है 5। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 326 है तो इसका यूनिट डिजिट है 6। अगर मैं कहता हूँ 498 है तो इसका यूनिट डिजिट है 8। अगर मैं कहता हूँ 2462 है तो इसका यूनिट डिजिट है 2। अंडरस्टैंड? राइट साइड से जो पहली वैल्यू होगी इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। क्लियर? बहुत ईजी है। स्क्वेयरिंग क्या होता है? स्क्वेयरिंग का मतलब पावर 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 5 की पावर 2 है तो इट मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 25। राइट? अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 12 है तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। तो ये स्क्वायरिंग हो गई। क्लियर? स्क्वायर समझ आ गया, यूनिट डिजिट समझ आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 है। और कहेंगे कौन कौन से नंबर? तो चलिए मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1 हमारे पास नंबर है 25, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? ठीक है। 35, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? 65, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? ठीक है। 115, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? 225, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं अभी भी कहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, सबसे सिंपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 25 टू दी पावर 2। राइट? है ना? इसको देखो हम लिख कैसे सकते हैं, इजीली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25। है ना? यही तो मतलब हुआ a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए अब देखो आपको करना क्या है, आपको सिंपली बस इतना करना है कि इस वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट है क्या है? 2। राइट? फर्स्ट डिजिट है हमारे पास इस वैल्यू का 2। और नेक्स्ट वैल्यू जो है इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। तो देखो करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू का 2 लेना है। ठीक है। और उसको सेकेंड वैल्यू में एक ऐड करके, सेकेंड वैल्यू में एक ऐड करके मतलब 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो चलो मैं सीधी सीधी सी बात बोलता हूँ, इतना लंबा भी नहीं घुमा रहा, मैं बिल्कुल ईजिली बात करता हूँ। 25 की पावर 2 है। ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को लिखना है। डन। इसी में 1 ऐड कर देना है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। आया समझ? कितना आया? 6। डन। और सबके लास्ट में ऐड कर देना 25, हो गया 625। आया समझ? नहीं समझ आया? चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 25 है, 25 का फर्स्ट डिजिट है 2। राइट? इसको मल्टीप्लाई किया 2 में 1 ऐड करके, क्या आया? 3। कितना हो गया? 6। लास्ट में लगा दिया 25। आ गया आंसर? चलिए 35 का करते हैं। 35 का फर्स्ट वैल्यू है 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया? 12। लास्ट में लगा दिया 25। इजी। चलो 65 है, फर्स्ट वैल्यू है 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, कितना हुआ?
7 6 जा 42, लास्ट में 25 ऐड कर दो, आगे आंसर। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। 115 बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 है ना, फर्स्ट के 2 डिजिट 11 में एक ऐड करेंगे 12, तो 11 इंटू 12, ठीक है, 11 इंटू 12। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 132, ठीक है, और लास्ट में लगा दो 25, इजी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 to 5 22, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐड कर दो, कितना हो गया 23। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 506, ऐड कर दिया 25। आया समझ, है ना इजी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद ट्राई करके देखना। एक एग्जांपल लेते हैं 45 की पावर 2, ठीक है, क्या करना है बताओ भाई, सिंपल, पहले लेंगे 4, राइट, फिर 4 में 1 ऐड किया, कितना आया, मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया 20, और लास्ट में क्या लगा दो 25, स्क्वायर इज डन। तो 45 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब सारे के सारे वैल्यू कैलकुलेशन करके देख लेना कैलकुलेटर, कि जितना आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है उतना ही मेरे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225, 115 का स्क्वायर हो जाएगा 13225, 225 का स्क्वायर हो जाएगा 50625, और इसी तरीके से आप कई सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ट्राई कीजिए, 75 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, इसके बाद 305 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है, 95 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए, 85 का स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए। तो इस ट्रिक को यहीं एंड करते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिक। जी हाँ, अगला जो ट्रिक है वो है मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो, कोई लार्ज नंबर हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, और उसको मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो हमारे पास दो तरीके के नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है इवन, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। एक हो सकता है इवन नंबर और एक हो सकता है ऑड नंबर। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि इवन एंड ऑड क्या होता है, नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। इवन का मतलब होता है जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। तो पहले तो ये समझ गया आप इजीली। ओके, तो अब एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज करो कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2 4 6 8, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, राइट। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या है, दिस इज अ इवन नंबर, राइट। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इवन नंबर हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको 5 से डिवाइड करो, तो पहले आप ट्रिक समझ लो क्या है। देखो स्टेप 1 ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर है ना उसका हाफ कर दो। क्या कर दो, हाफ, या सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो हाफ तो इजी है, इसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, इजिली कर सकते हैं, है ना, सबका हाफ हो गया, राइट। और अब क्या करो, लास्ट में जीरो लगा दो, लास्ट में जीरो लगा दो, आ गया आपका आंसर। कोई मुश्किल है, था ना इजी। आपको बस क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना ये सिर्फ इवन में काम करेगा, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आप हाफ करो एंड जीरो लगा दो। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 6 4 8 4, और मैं आपको कह रहा हूँ उसको डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करो 5 से। तो सिंपली क्या करना है आपको, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, जीरो लगा दो लास्ट में, आ गया आंसर। कोई मुश्किल, 6484 का आपने क्या किया, हाफ किया, मल्टीप्लाई बाय 5, इजी। चलो कुछ ऑड के एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ इवन के भी एग्जांपल करेंगे। इवन का बहुत इजी है, बस आपको हाफ करना है, मल्टी और साथ में जीरो लगा देना। ओके, तो चलिए आप बात करते हैं कि ऑड नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे।
ऑड नंबर अगर हमारे पास हो तो 5 से कैसे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या करना है, इस बार जरा थोड़ा सा समझिएगा, सेम वही चीज़ है बस थोड़ा सा अलग है। क्या, पहले आप क्या करो, आपके पास एक ऑड नंबर है, आपको इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप इस ऑड को इवन बना लो। आपको ये कैसे पॉसिबल है बहुत ईजी है। क्या करना है, जो भी नंबर देना है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो होगा क्या, ऑड में से जब आप 1 माइनस करोगे तो इवन बन जाएगा। तो बस यहाँ पे वही ट्रिक यूज करते हैं, 2 4 6 7 है, माइनस कर दिया 1 को, कितना आया 2 4 6 6, अभी इवन बन गया। अब आप क्या करोगे, सेम जो रूल हमने यहाँ अप्लाई किया था वही रूल यहाँ अप्लाई करो, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है जो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले सॉल्व करते हैं। आपने जैसे इसका हाफ किया होगा क्या, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3 और 6 का हाफ 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, जो हम इस स्टेप में पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे कि लास्ट में 0 लगाना है, राइट, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम लास्ट में लगाएंगे 5। आया समझ। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 4 6 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 6 2 3 है, इसमें से 1 माइनस कर लो, तो 4 6 2 3 माइनस 1 कितना आया 4 6 2 2, राइट। अब इसका कर दो हाफ, कितना हो जाएगा 2 3 1 1 और लास्ट में लगा दो 5। इजी है, इजी, बहुत इजी है। अगर आपके पास कभी भी कोई इवन नंबर हो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको हाफ करो और लास्ट में 0 लगा दो। ऑड नंबर है तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर है तो उसमें से 1 माइनस करो, इवन बन गया, उसका हाफ करो और लास्ट में 5 लगा दो। इजी। चलिए तो इसको यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे जाते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड रब कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। अभी हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है राइट साइड से जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपके, ताकि आपको इजीली समझ आए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 4 6 8, सो दी 8 इज अ यूनिट डिजिट, ठीक है। 9 1 3 5, तो 5 इज अ यूनिट डिजिट, ओके, राइट साइड से जो फर्स्ट वैल्यू है। चलिए अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन है ठीक है, आपसे कह रखा है कि उसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी ना उसका यूनिट डिजिट बताना है, जो भी वैल्यू आएगी। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगेगा। लगेगा काफ़ी टाइम है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर आप चेक करोगे कि भाई यूनिट डिजिट इसका क्या है, राइट। तो चलिए आज एक ट्रिक करते हैं। सिंपली आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करो, इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो जैसे ही आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमें कितना मिला 8, ओके। पूरा नहीं करना, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, 8 आया। अब इस 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो इसके यूनिट डिजिट से, इसके यूनिट डिजिट से। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपने 142 एंड 364 के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, आया 8। देन उस 8 को आप मल्टीप्लाई करो 827 के यूनिट डिजिट से, तो कितना आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, राइट। अब आप कहेंगे अब तो लार्ज हो रहा है, अब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, नहीं होगी। अब क्या करोगे आप, अब आप इसके यूनिट डिजिट को लो, जी हाँ 56 का यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है 6, ठीक है, यूनिट डिजिट है इसका 6, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके यूनिट डिजिट से, यानी 5 से। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। इक्वल में क्या आया 30, व्हाट इज द यूनिट डिजिट 0, so the answer is 0। इजी है। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले 2 डिजिट लेना है, इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। क्या आया 8, 8 आया, इसको अगले नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, क्या आया 56। अब आपको इस 56 का यूनिट डिजिट लेना है। क्या है यूनिट डिजिट इसका, इसका यूनिट डिजिट है 6। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगली वैल्यू की यूनिट डिजिट से। मतलब
यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, द फाइनल आंसर इज 30, और इसका जो यूनिट डिजिट है राइट साइड से फर्स्ट वैल्यू दैट इज 0। इजी। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना, इजीली आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम समझ आ गया क्या करना है। सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके यूनिट डिजिट से। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 8 वन जा 8 आया। देन अब इस 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, राइट। अब 32 का यूनिट डिजिट यानी 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो होगा कितना, 2 इंटू 3 वी गॉट 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकला, 6। इजी है, कोई मुश्किल नहीं, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के ट्राई कीजिए, अपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लीजिए, उनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। और ये सिर्फ 3 डिजिट ही नहीं, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, हर तरीके के नंबर्स के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि अगर हमारे पास कभी भी कोई नंबर हो जिसे हमें 1000, 10,000 या 1 लाख या इस तरीके के लार्ज नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आंसर कैसे निकालें। जी हाँ, वैसे तो इस तरीके की कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इजीली सॉल्व करना है, तो 1-2 सेकंड भी अगर बचते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 1000 में से माइनस कीजिए 463 को, 1000 माइनस 463। तो देखो करना क्या है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना होगा, जो स्टेप है इसमें वो ये है कि जो ये वैल्यू है इसमें शुरू की सारी वैल्यू यूनिट डिजिट को छोड़ के, यूनिट डिजिट को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो स्टार्टिंग की सारी वैल्यू है सबको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से मतलब 9 माइनस 4, 9 माइनस 6, ठीक है। तो 9 में से 4 का कितना आया, 5, 9 में से 6 का कितना आया, 3। और जो लास्ट जो है ना, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, 3, इसको माइनस करना है 10 में से। तो 10 माइनस 3 कितना आया, 7। आया समझ। मतलब शुरू के जो डिजिट्स है उनको 9 में से माइनस करना, और जो लास्ट का डिजिट है उसको 10 में से माइनस करना, एंड योर आंसर इज 1000 माइनस 463 इज इक्वल टू 537। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, इजी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार क्वेश्चन है 10,000 माइनस 2146। तो सेम वही, पहले इसके सारे डिजिट 9 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, और जो लास्ट यूनिट डिजिट है इसको किस में से माइनस करेंगे, 10 में से। तो हुआ क्या, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 4 माइनस किया 5, 10 में से 6 माइनस किया 4। सो द रिजल्ट इज, जब हम 10,000 में से माइनस करेंगे 2146 को, तो हमें मिलेगा 7854। होप यू अंडरस्टैंड इजिली। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, इस तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिक। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रिक को यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक करते हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। जी हाँ, अभी हमने जो किया था उससे पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। अब हम कर रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो, ठीक है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेगा। देखो, मैं एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं मेथड्स बताऊंगा इट्स नॉट मीन कि यही एक अकेला मेथड है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए मैथ्स में हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो तरीके और भी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से मैं एक आपको मेथड बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन है 74 टू दी पावर 2, मुझे 74 का स्क्वायर करना है। समझ आया क्या करना है, 75 का स्क्वायर। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पता है क्या करो, यहाँ पे इन तीनों डिजिट को लाइन से लिख लो। कौन से तीनों डिजिट, पहला 7, दूसरा 4, एंड तीसरा ये 2, लिख लिया। और तीनों को कर दो
मल्टीप्लाई। ऐसा समझ, देखो अभी मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लगेगा, बट जब आप फटाफट सॉल्व करोगे ना, जब ट्रिक समझ जाओगे तो बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। तो क्या बोला मैंने, पहले तीनों डिजिट को लाइन से लिख लो मल्टीप्लाई में, 7 × 4 × 2 कितना आ गया 56। डन। अब क्या करना है, अब आप इसका कर दो स्क्वायर, क्या स्क्वायर, तो जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, जब आप इस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। इजी, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने। सबसे पहले आपने तीनों डिजिट को लाइन से लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 7 का कर दिया स्क्वायर, 4 का कर दिया स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये जो 56 है इसको यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के, एक डिजिट से पहले सेंटर में अप्लाई कर दो एडिशन के रूप में। ये 56 है, इसको यहाँ पे लिख दो 5 और 6 और ऐड कर दो, ऐसा समझ। तो 6 का 6 ऐसे ही आ जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, 4 सॉरी 5 और 9 कितना हो गया 14, तो 14 की 4 कैरी आएगी 1, 4 और 1 5। द आंसर इज 74 to the power 2 is equal to 5476। ऐसा समझ, है इजी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। 83 to the power 2, क्या बोला था मैंने, सारी वैल्यू को पहले एक साथ लिखो, 8 × 3 × 2, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज 48। इजी। 8 का कर दो स्क्वायर कितना आया 64, 3 का करो स्क्वायर कितना आया 9। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हम हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट वैल्यू लेते हैं, तो जो क्योंकि 9 आया है तो अब क्या करो, अब 9 को 90 तो नहीं बना सकते ना दो डिजिट करने के लिए, लेकिन इसको 2 डिजिट करने के लिए आप 9 से पहले 0 तो लगा सकते हो अपनी मर्जी से, तो उससे पहले 0 लगा दो, राइट। अब सेम 48 को क्या बोला था मैंने, इससे एक छोड़ के, तो 48 यहाँ लिख दो, दोनों को कर दो ऐड, आ गया 9, 8 और 0 8, 4 और 4 8, 6 का आ गया 6। द आंसर इज 6889। तो 83 की पावर 2 कितना हो गया 6889। इजी, कोई मुश्किल, आगे समझ। चल एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ एंड देन हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन को। आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर हमें अक्सर हर क्वेश्चंस में, हम मैथ्स करें, फिजिक्स करें, बहुत सारी जगह केमिस्ट्री करें, तो बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि मेरे पास जो एग्जांपल है वो है 86 to the power 2। क्या करेंगे, चलिए इस पर फटाफट करें, आपको आप ट्रिक तो समझ आएगी होगी क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले दोनों डिजिट तीनों डिजिट को लाइन से लिख लेंगे, तो 8 × 6 × 2, राइट, कितना आया, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 96, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर किया 36, जो ये 96 है इससे एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे 96, दोनों को कर दिया ऐड, कितना आया 6 आ गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13 की 1 कैरी आएगी 1, 6 और 1 7, 86 की पावर 2 कितना आ गया 7396। इजी किया हमने इस बार फटाफट। तो इस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये ट्रिक इजी लगी हो, समझ आया हो। ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स ईजिली मिलते रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो चलिए स्टूडेंट हम एक नेक्स्ट ट्रिक को करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो अक्सर आप लोगों ने छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक बहुत सारे एग्जाम्स पेपर या बहुत जगहों पे देखा होगा, जो है तो बहुत इजी एंड बहुत सिंपल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं। तो चलिए पहले तो हम जो स्टूडेंट करते हैं वैसे इसे सॉल्व करते हैं। जी हाँ, सिंपली आपके सामने क्वेश्चन है क्या, 8 × 8 + 8 / 8 - 8, आपको आंसर निकालना है कितना आएगा। तो देखो जनरली जो स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले वो करते हैं 8 × 8 64, बाकी पूरी वैल्यू +8 / 8 -8 ऐसे ही रहेंगी, राइट। फिर किया 64 × 8, क्या 64 + 8, जैसे ही हम 64 में 8 ऐड करेंगे इट्स बिकम 72 / 8 - 8, राइट।
72 को जैसे ही 8 से डिवाइड किया कितना आया 9 माइनस 8, 9 में से 8 माइनस किया कितना आया, आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर आया 1। अब पहले तो आप मुझे अपना ओपिनियन दीजिए, क्या ये आंसर बिल्कुल सही है? हम्म, नहीं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो मैं आपको बता दूं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, क्या बोला मैंने, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है और उस मेथड को हम बोलते हैं बोर्ड मास मेथड। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास मेथड। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस बोर्ड मास मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने गलती करी थी मैं इसको हटा देता हूँ, देन फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को विद बोर्ड मास, कि बोर्ड मास के थ्रू हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बोर्ड मास समझ लेते हैं क्या। बोर्ड मास का मतलब होता है बी, नंबर 1, हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ हो तो बोर्ड मास एक रूल है मैथमेटिक्स का जिसके अकॉर्डिंग हमें इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को करना होता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी पहले कर दो कोई भी कभी भी कर दो, इसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे? सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन उसे ऑर्डर में मेंटेन करना है, देन डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं आपको बता दूं, आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी आप पहले बाद में कर सकते हो। ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी पहले और बाद में कर सकते हो। लेकिन आप डिवाइड और ऐड में ऐसा नहीं कि पहले ऐड कर लो फिर डिवाइड, नहीं, पहले आपको डिवाइड करना है देन ऐड। समझ आया? तो चलिए अब हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर वैल्यू मैं इसी के लाइन में चलता हूँ। हालांकि मैंने आपसे अभी बोला कि आप पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं, मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहा हूँ जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, डिवाइड, राइट। तो पहले डिवाइड है तो मैं पहले करूंगा डिवाइड, ये रहा डिवाइड। ठीक है, बाकी जो वैल्यू उनको ऐसे उतार लो, तो 8 इंटू 8 ऐसे ही आ गया। यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ तो प्लस है ना, तो प्लस का प्लस रहेगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ये क्या है -8। इजी हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब आते हैं किस पे, मल्टीप्लाई पे। अब करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, बाकी +1 -8। ठीक है, अब क्या है एडिशन, तो एडिशन क्या होगा 64 एंड 1 कितना हो गया 65, देन क्या है -8। अब बताओ यार, अगर 65 में से 8 को माइनस करें तो कितना आएगा 57। पहले कितना आंसर आया था, देख लिया कितना डिफरेंस आ गया। तो बोर्ड मास का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप इसको सही मेथड के साथ नहीं करते तो चलिए इसी क्वेश्चन के एंड में मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। आप, आई होप आप ट्राई करके देखिएगा कि क्या आंसर आता है और क्या सोल्यूशन होता है इसका। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लेते हैं, 7 इंटू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 -7 इज इक्वल टू कितना आएगा। बहुत सिंपल एंड बहुत शॉर्ट सा एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आप हो सके तो आप इसे प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा कितना आएगा। ओके, तो आज मैंने कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स इसमें किए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे इससे और अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक्स और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आप इजीली घर बैठे स्टडी को कर सके और इन क्वेश्चंस को समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।